आप भी पधारे और माल्यार्पण द्वारा माता जी का स्वागत करें। श्री जानकी प्रसाद जी सोनी, आप भी पधारे। जानकी प्रसाद जी मौसून और माता जी का स्वागत करें। कृपया थोड़ा आने में शीघ्रता दिखाएं, क्योंकि कथा में विलंब करना नहीं चाहता। लोग बड़े उत्सुक हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। और उनकी धर्मपत्नी, आप भी पधारे और माल्यार्पण द्वारा माता जी का स्वागत करें। जिन जिन का नाम पुकारा जाता है, कृपया आने में थोड़ी शीघ्रता दिखाएं। श्री हरदेव दास जी पधारें और माता जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। श्री गणेश जी चौधरी, श्री मोहनलाल जी रोडा, आप भी पधारें। श्री सागरमल जी केजरीवाल, सागरमल जी केजरीवाल, और आप सबकी ओर से यजमान श्री कमल कुमार जी खटातला, स्वागत की हमारी रस्म अदाई हुई। अब मैं ज्यादा व्यवधान और अवरोध पैदा नहीं करना चाहता, क्योंकि आप बड़े समय से इंतजार कर रहे हैं। माता जी अपनी अमृत वाणी से आपको कथा अमृत का रस पान कराएंगी। माता जी करुणागिरी जी। रघुवंश प्यारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री राम राघव रघुवंश प्यारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री राम नारायण वासुदेवा।
भागवत की चर्चा हरदम करूं मैं। भागवत हमारे हृदय में होवे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भागवत हमारे हृदय में होवे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गंगा किनारे में कुटिया बनाऊं, गंगा नहाऊं, गंगा जल पाऊं। गंगा किनारे में कुटिया बनाऊं, गंगा नहाऊं, गंगा जल पाऊं। गंगा के तट पर मैं जीवन बिताऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गंगा के तट पर मैं जीवन बिताऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। चल कर तपोवन में धूनी रमाऊं, करके तपस्या में तन को तपाऊं। चल कर तपोवन में धूनी रमाऊं, करके तपस्या में तन को तपाऊं। वाणी से हरदम यही गीत गाऊं, गीत गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राम राघव रघुवंश प्यारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राम राघव रघुवंश प्यारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। परम आदरणीय परवंदनीय श्रद्धे मम आधार पुंज श्री गुरु चरणों की चरण धूलि को अपने मस्तक पर लगाते हुए
ठाकुर जी की अनंत हेतु की कृपा से, भगवान श्रीमन नारायण की महती महती अनुकंपा से आप लोगों के समक्ष भारत जैसे पावन पवित्र रम्य इस पटांगण में, सुजानगढ़ जैसे पावन पवित्र रम्य इस धरा पर सोनी परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ दिवस की सायंकालीन की पावन बेला में श्री ठाकुर जी की चर्चा करने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ। आदरणीय मंच समक्ष विराजमान श्री ठाकुर जी महाराज, समक्ष विराजमान भगवान श्री का साक्षात स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण, समक्ष विराजमान विद्वत विप्र मंडल, विद्वत संगीत मंडल, मुख्य आसन पर विराजमान सौभाग्यशाली सदगस्त परिवार तथा अपने ही रूप में विराजमान मेरी अपनी ही पवित्र प्यारी अभिन्न आत्माओं, श्री ठाकुर जी की अनंत हेतु की कृपा से, भगवान श्रीमन नारायण की महती महती कृपा से मनुष्य को अपने जीवन में सत्संग के सुंदर क्षण न जाने कितने जन्मों के पुण्यों के फल स्वरूप से प्राप्त होते हैं। भगवान श्रीमन नारायण की मंगलमयी अहेतु की कृपा जब किसी प्राणी पर होती है तब उस व्यक्ति को अपने जीवन में सत्संग के सुंदर क्षण प्राप्त होते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्रीमन नारायण की पावन वो मंगलमयी अमर नौका है, जिस नौका में बैठ करके न जाने कितने जीव इस भवसागर से तैर गए, कितने और तैर जाएंगे जिसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। श्रीमद् भागवत महापुराण वो अमृत का समुद्र है, जिस समुद्र के अंदर जो जितनी गहरी डुबकी लगाएगा उसको उतने कीमती मोती रत्न प्राप्त होंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगलमय ये अमर गाथा, मंगलमय ये अमर संवाद श्री सुखदेव जी महाराज और परीक्षित जी का पावन मंगलमयी अमर संवाद है। सुखदेव जी महाराज यही पावन गाथा परीक्षित जी को गंगा के तट पर सुक्ताल की पावन धरा पर सुना रहे हैं। जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को ये अमर कथा सुना रहे थे, उस समय आकाश से देवता अमृत का कलश लेकर के आए और परीक्षित को कहते हैं कि राजन, ये अमृत कलश वाला अमृत आप ले लो और कथा का अमृत आप हमें दे दो। परीक्षित जी महाराज जो मंगलमय कथा के अमृत रसास्वादन को ग्रहण कर रहे थे, उन्होंने देवताओं से कहा कि महाराज, कहाँ तो स्वर्ण कंचन और कहाँ मिट्टी, आप हमें स्वर्ग का अमृत देकर के ये कथा रूपी अमृत को लेना चाहते हैं। दुनिया वालों, नारायण इस संसार में 3 तरह के अमृत होते हैं। एक अमृत वो है जो देवताओं के पास है। यदि देवताओं के पास जो अमृत है उस अमृत से ही तृप्ति मिलने वाली होती तो देवता उस अमृत को पाकर के तृप्त होते। देवता इधर उधर क्यों भटकते कि ये अमृत ले लो और वो अमृत दे दो। यदि वो